हमने अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। हम प्रेस के अपने बंधुओं के माध्यम से समाज, विशेष करके हमारा सनातनी समाज, सनातन धर्म के अनुयायी और कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व में वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। जो कुछ कहना था सब कहा जा चुका है। एक बात आपको बतानी है कि कल सायंकाल और आज प्रातःकाल प्रशासन की ओर से ब्रह्मचारी श्रीधरानंद जी के माध्यम से अखिल भारतीय धर्म संघ के श्रीमान जगजीतन पांडे जी की ओर से और हमारे मुख्य कार्याधिकारी श्रीमान चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी के माध्यम से एक पत्र, एक प्रस्ताव प्रशासन की ओर से हमारे पास भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि हम स्नान के लिए जब आप जाना चाहेंगे ससम्मान आपको आपके शिविर से पालकी में ले जाकर के अधिकारियों के माध्यम से स्नान कराने के लिए तैयार हैं। ये भी कहा गया था कि जिन अधिकारियों ने संगम पर मौनी अमावस्या के दिन उपस्थित रहकर घटना को देखा था, वो वे सब वहां पर उपस्थित रहेंगे और आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। ये भी कहा गया था कि भविष्य में चारों शंकराचार्यों को मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए हम एक एसओपी बनाएंगे। उसका प्रारूप भी आप अगर चाहेंगे तो आपको दिखाया जाएगा। लेकिन जो घटना की गई उसके बारे में क्षमा के एक भी शब्द नहीं थे। हमको लगा कि अगर हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, स्नान करने के लिए गए, फुल बरसवा लिया अपने ऊपर और आगे के वर्षों के लिए कोई एसओपी स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन सन्यासियों को, जिन ब्रह्मचारियों को, जिन वृद्धों को, जिन संतों को, जिन बटुकों को लांछित अपमानित किया गया, ये सब उसकी कीमत होगी। उसकी कीमत पर हम अपनी सुविधा और अपना सम्मान स्वीकार करने में असमर्थ रहे। इसीलिए हमने कहा कि अगर आप अपनी गलती के लिए, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं तब तो ठीक है, बाकी कुछ आपसे हमको नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा है
उसको आपको आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। वो हमारा अधिकार है, वो आपकी तरफ से किया गया दान नहीं होगा। लेकिन जो असली मुद्दा है, जिसके लिए 10 दिन तक शांति के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे रहे, आपको लंबा समय हमने प्रदान किया कि आप ठंडे मन से, मस्तिष्क से विचार करो और विचार करके जो अन्याय हुआ है उसके लिए आगे आकर के या तो दंड भोगो या तो क्षमा याचना करो। लेकिन 10-11 दिन बीत जाने के बाद भी आज जब हमारे जाने का हमने निर्णय किया, तब इस तरह का प्रस्ताव हमारे पास आया। लेकिन वो प्रस्ताव हम इसीलिए स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम जिंदगी भर के लिए अगर इस प्रस्ताव को स्वीकारते तो हमारी आत्मा हमको धिक्कारती कि तुमने ये जो सुविधा पाई है, तुमने ये जो एसओपी लिखवाई है, वो ब्रह्मचारियों, सन्यासियों, बटकों, वृद्धों, स्त्रियों के असम्मान की कीमत पर पाई है। इसको कभी भी हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता था। इसलिए हमने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और हम भारी मन से यहाँ के लिए जा रहे हैं। आप जो पूछेंगे हम सबका प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन मन बोझिल है, इसलिए हम चाहेंगे कि आपके प्रश्नों और इस वक्तव्य के बीच में कम से कम कुछ क्षण का एक मौन हमारे बीच में रहे, जो साक्षी रहेगा कि जो मुगलों के समय नहीं हुआ वो तथाकथित हिंदू सरकारों के समय में हुआ है। और ये बात हर सनातनी के हृदय को विचार के लिए उत्तेजित करेगी और इस पर विचार करने का अवसर आएगा। एक तरफ देश के गृह मंत्री कल गांधीनगर में थे, उन्होंने वहां पर कहा कि संतों का अपमान करने वाली और सनातनियों की सुध न लेने वाली सरकारें कभी भी स्थायी नहीं रह सकती हैं। एक तरफ इतना बड़ा ज्ञान उनके द्वारा उच्चारित किया जा रहा है और दूसरी तरफ सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक शंकराचार्य, सबसे बड़े प्रतीक बटुक, सबसे बड़े प्रतीक सन्यासी, सबसे बड़े प्रतीक ब्रह्मचारी, जिन्होंने सनातन को अपने कंधों पर ढोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसी साध्वियां, ऐसे वृद्ध, सबका अपमान यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद भी इतना बड़ा उपदेश गृह मंत्री जी के श्रीमुख से निकल रहा है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, कहने में कुछ और करने में कुछ, ये अब देश के सामने साफ होना चाहिए और उसको साफ करने के लिए हम कार्य करेंगे, सर्व सनातनी तक संदेश भेजेंगे और ये स्पष्ट होना होगा कि सनातन का नाम लेकर के सनातन के विरोधी सत्ता में न रह सके। बंधुओं, इतना कहकर के हम थोड़ी देर चुप रहेंगे। जब थोड़ा सा हमको साहस होगा तो आप जो प्रश्न करेंगे हम एक एक करके उसका उत्तर जरूर देंगे। शंकराचार्य भगवान की